इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है बिल्ली का करवा चौथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोहल्ले में 3-4 बिल्लियाँ रहती थी। वे सभी मिलजुल कर रहती थी और सभी आपस में खूब बातें करती थी। पूसी बिल्ली को छोड़कर वहाँ के सभी बिल्लियों को पता था कि करवा चौथ व्रत क्या होता है। करवा चौथ के दिन मोहल्ले की सभी औरतें रात में चांद की पूजा कर रही थीं और मोहल्ले की सभी बिल्लियाँ दूर कोने में बैठकर उस ताक में थी कि सभी औरतें वहाँ से हटें और हम सभी बिल्लियाँ जाकर दूध, दही, घी, मिठाई खाएं। इसी बीच पूसी बिल्ली ने पूछ लिया कि यह करवा चौथ व्रत क्या होता है। तभी बगल वाली बिल्ली ने सारी बातें बताते हुए बोली, पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत किया जाता है। दिन भर बिना खाए पिए रात को चांद को देखकर तब कुछ खाया जाता है। पूसी कुछ देर सोची और मन में बोली, अरे वाह, कितना अच्छा है। दिन भर कुछ नहीं खाना और रात में सब कुछ खाना। पूड़ी, पकवान, मिठाई, खीर, दूध, दही, घी, वाह, मज़ा आ जाएगा। तब पूसी बिल्ली ने बोली, अगले साल मैं भी व्रत रहूँगी। दूसरी बिल्ली ने उसे बहुत समझाया कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं होगा, तुम्हें भूख लग जाएगी। लेकिन पूसी बिल्ली एक न सुनी। देखते ही देखते 1 साल बीत गए। करवा चौथ व्रत आ गया। पूसी उस दिन करवा चौथ व्रत रखा। दिन भर कुछ नहीं खाई, लेकिन दोपहर में कुछ भूख लगने लगी। उसने हर एक खाने वाली चीज़ को याद करके ज़्यादा खाने को जी ललच रहा था। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा दूध ही पी लूँ और किसी को भी पता नहीं चलेगा और मैं करवा चौथ व्रत भी रह लूँगी। और वह सभी बिल्लियों से छुपकर वहाँ से हट गई। हुआ यह कि सभी औरतें पकवान मिठाई बनाने में लगी हुई थी। पूसी बिल्ली सोची, यही मौका है। चुपके से पूसी बिल्ली वहाँ पहुँच जाती है जहाँ लोटा में दूध रखा था। दूध देखते ही पूसी के मुंह में लार टपकने लगे। पूसी बिल्ली न आओ देखी न ताव देखी, बिना सोचे समझे अपना मुंह उस लोटे में डालकर सारा दूध पी गई। अब क्या था, पूसी बिल्ली का मुंडी उस लोटे में फंस गया। पूसी ने बहुत कोशिश किया कि अपनी सर को लोटा से बाहर निकालने के लिए, लेकिन पूसी का माथा लोटा से बाहर नहीं निकला। इस तरह 4-5 घंटे बीत गए। पूसी बिल्ली बहुत परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इधर पूजा के समय होने लगा है और सभी बिल्लियाँ पूसी को ढूंढने लगी और बातें करने लगी। पूसी कहाँ गई, पूसी कहाँ गई है। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया पिया है। वह व्रत है, उसे नींद तो नहीं आ गई और उसे समय का पता नहीं चला क्या। सभी बिल्ली दया कर रहे थे। तभी अचानक एक खटखट की आवाज़ आई। सभी बिल्लियों ने देखा कि पूसी बिल्ली की मुंडी एक लोटे में फंसी हुई है। जितना वह भूख से नहीं परेशान थी, उससे ज़्यादा लोटे में मुंडी फंसने से परेशान है। तभी एक बिल्ली बोली, मैं पूसी को बहुत समझाई थी, तुम व्रत मत रखना, लेकिन मेरी एक न सुनी। सभी बिल्लियों ने मिलकर किसी तरह मुंडी को लोटा से बाहर निकाला। पूसी ने राहत की सांस ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करनी चाहिए। इस कहानी की लेखिका है किरण जायसवाल। कहानी होती है समाप्त।